यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो एक सामान्य परिचय दे दीजिए आप मुझे। सर मैंने टेंथ स्कूल विवेकानंद बाल निकेतन सर सेकेंडरी स्कूल करकेड़ी अजमेर से, और ट्वेल्थ टैगोर एजुकेशन ग्रुप कुचामन सिटी टिडवाना कुचामन से। उसके बाद में सर बीएससी सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। उसके बाद में सर एमए मैंने विथ हिस्ट्री अपने सर सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज से ही मैंने पूर्ण किए। वर्तमान में मैं सर राजस्थान लोक सेवा आयोग में यूडीसी पद पे कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबी सीधा योग है। ओके। सिद्धा योग में क्या होता है? सर सिद्ध योग के अंदर एक प्रारंभिक एक ध्यान की विधि है सर। इसके अंदर गुरु के सानिध्य के अंदर ध्यान लगाया जाता है। बाकी योग में और सिद्ध योग में क्या अंतर है? सर योग वैसे एक व्यापक अवधारणा मान सकते हैं, और योग की एक सब टाइप से सिद्ध योग मान सकते हैं। और सीधे योग के अंदर सर गुरु का महत्व होता है, और योग के अंदर सामान्य प्रक्रियाओं के तहत आसन प्रक्रियाओं का फॉलो किया जाता है। आप कितने तरह के आसन आसन वगैरह करते हैं कुछ आप? सर ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक सर आसन लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं सर। और वैसे सर नॉर्मली शरीर के लचीलेपन के लिए सर सूर्य आसन करता हूँ। ओके, और कौन कौन से आसन होते हैं? सर वैसे तो आसनों के बहुत सारे प्रकार है सर। और मेजरली सर सूर्यासन है, और वैसे सर ध्यान के लिए ध्यान आसन है, और मकरासन भी होता है सर, शशंकासन भी सूर्यासन। होता है। सूर्यासन किस किस को नहीं करना चाहिए? सर सूर्यासन जिनको सर हाई बीपी वगैरह होती है, या जैसे विकलांगता वगैरह हो, लकवे की हो दिक्कत है, उनको सर नहीं करना चाहिए। बीपी में, और जहां पर थोड़ा सा ऐसा उनको तो लाभ पहुंचाएगा, उनको नुकसान कैसे होगा? सर हाई प्रेशर के अंदर हाई बीपी के बढ़ने के चांस होते हैं। ओके। अच्छा, आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं? सर एक आरएस एक लोकप्रिय पोस्ट भी है सर, और इसमें सर एक विविधता का दृष्टिकोण भी है सर। इसके अंदर सर सेवाओं का एक विस्तृत प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके तहत अपन समाज की सेवा कर सकते हैं। और एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन भी सर इस जॉब के अंदर है। इस वजह से, और सेकेंडली सर मेरा एक जब से मैं स्कूल एजुकेशन में था तब से मेरे गुरुजी रहे हैं श्री गंगाराम जी पूनिया। वो वर्तमान में एज ए आईपीएस कार्यरत है। और उनके अध्ययन और उनके प्रभाव की वजह से सर मैं सिविल सर्विस की दिशा की तरफ बढ़ गया। ओके। आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या बदलाव देखना चाहेंगे? तो समाज में यदि वर्तमान समस्याओं को दृष्टिकोण रखते हुए यदि देखा जाए तो सर महिला और बच्चों का एक प्राइमरी सेक्टर रहेगा। और उसके अलावा सर मिलावट खोरी के और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी सर चेंज किया आपको जाना। लगता है कि समाज में, अपने समाज में, प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है? जी सर। क्या करेंगे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, क्या करेंगे और किस किस तरह का भ्रष्टाचार आप देखते हैं? सर वर्तमान स्तर पे यदि भ्रष्टाचार के सर रोकने के तरीके का देखा जाए तो सर इसके अंदर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए। और सर जो भी एक्ट बने हुए हैं जैसे जैसे गारंटी या सुनवाई का एक्ट 2011 और 2012, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग के तहत लागू किया जाना चाहिए। और नागरिकता अधिकार पत्र है, ऐसी चीजों को जो अवेयरनेस बढ़ाते हैं लोगों के अंदर, उसको भी सर धरातल पे उतारा जाना चाहिए। और सामाजिक अंकेक्षण जैसी अवधारणा को वास्तविक रूप से धरातल पे उतारने के। आपको क्या लगता है अभी क्या कमियां चल रही, क्यों इतना सुधार क्यों नहीं आ रहा है? जितना सरकार चाहती है या जितना सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सुधार उतना ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या क्या कमियां चल रही है, सुधार क्यों नहीं आ रहा है? सर एक तो सर समाज के द्वारा भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता को अपन देख सकते हैं सर। जो भी सर एक बार मनी कमा लेते हैं, उसके बाद में सर उनको समाज में हाई मतलब अप्रोच के साथ में देखा जाता है। और सेकेंडली सर जो रूल्स और एक्ट है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग के तहत सर लागू नहीं हो पा रहे हैं, वो भी सर एक सबसे बड़ी दिक्कत है सर। और इनके अंदर सर एक सबसे बड़ी दिक्कत देखा जाए तो जो केसेस चल रहे हैं उनके अंदर सर टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लग जाता है। यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो सर उसके अंदर 1 ईयर 2 ईयर ज्यादातर मतलब लंबे टाइम तक चलता है, जिसकी वजह से जो ईयर टाइम
टाइम बाउंड आप कार्य होना मुझे चाहिए। टू द पॉइंट बताइए सर कि ये सुधार हमें करने चाहिए, अभी इनकी आवश्यकता है। सुधार के तौर पे देखा जाए तो सर तकनीकी को इसके अंदर समावेश किया जाना चाहिए, जैसे एआई हो। और सर जो न्यायिक प्रक्रिया है कैसे जब उनको जल्दी से निस्तारण किया जाना चाहिए। ओके, और सर गुड। जो एक्ट वगैरह है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए सर। और सर समाज के अंदर एजुकेशन, एक नैतिकता युक्त एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि सर ये भ्रष्टाचार वगैरह ये इनको भी कंट्रोल किया जाए। और इनके संबंध में जो 311 वगैरह जो सिविल सेवाओं के संबंध में जो सर एक भ्रष्टाचार को मतलब संरक्षण प्रदान करते हैं, उन एक्ट के अंदर भी संशोधन के लिए भी कुछ या कुछ वैकल्पिक प्रावधान किए जाने चाहिए। ओके। एक रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आता है भ्रष्टाचार को लेकर विश्व स्तर पर, कौन सी रिपोर्ट आती है? सर भ्रष्टाचार, विश्व स्तर पर एक रैंकिंग जारी की जाती है एक संस्था के द्वारा, कौन सी रैंकिंग आती है उसमें? सर अभी मैं नाम नहीं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, सुना है आपने? जी 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 क्या सर। रैंक है उसमें भारत की? सर अभी 84 होनी चाहिए सर। थर्टी प्रॉब्लम फोर 84 सर। 84। ओके। जी चलिए देखना आप इसको एक बार। मुझे, आप डीडवाना कुचामन से बिलोंग करते हैं? जी सर। डीडवाना कुचामन को हाल ही में नया जिला बना दिया है। जी सर। क्या रीजन था, नागौर से अलग क्यों किया इसमें? सर एक तो नागौर भौगोलिक दृष्टि से सर बहुत बड़ा इलाका था, इसलिए जैसे दूर दूर के जैसे लाडनो हो परबसर हो तो इनकी जो मुख्यालय से दूरी बहुत ज्यादा थी सर। ओके, और वन पॉइंट। और दूसरा देखा जाए तो सर प्रशासनिक दृष्टिकोण वाला भी सर इश्यू था, क्योंकि सर एक पुलिस मुख्यालय और इनकी दूरियां ज्यादा हो रही थी, तो उस वजह ओके, से प्रॉपर दूरी, मॉनिटरिंग आपने वगैरह। मैंने बताया कि दूरी एक रीजन था, और कोई रीजन? जी सर मेन प्रशासनिक दृष्टिकोण भी तो था ऐसे सर। तो जैसलमेर में आप देखिए, जैसलमेर है, बीकानेर है, ये भी बहुत बड़े जिले हैं, लेकिन यहाँ से कोई इस तरह से अलग उसको दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में नहीं बना। जैसलमेर को तो दो से तीन हिस्सों, दो तीन जिले बना देना चाहिए, उसका जिला मुख्यालय तो बहुत दूरी पर है। सर ऐसा क्यों जिला नहीं मुख्यालय किया? के साथ जनसंख्या फैक्टर को भी देखा गया होगा सर। ओके। अच्छा, क्या विशेषता, क्या डीडवाना कुचामन की और क्या विशेषता, इस नए जिले की क्या विशेषता है आपके? सर कुचामन को सर एजुकेशन नगरी के रूप में, हब के रूप में माना जाता है। गुड। और सर डीडवाना कुचामन है वो साल्ट की दृष्टि से सर इम्पोर्टेंट अपना रोल रखता है। और आसपास में सर एक मकराना है, वो संगमरमर की नगरी के लिए प्रसिद्ध है सर। और सर पर्वत सर है वो भी सर वेलू की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। मकराना पर्वत सर अभी किसे, डीडवाना कुचामन में है, नागौर में है? सर डीडवाना कुचामन में है सर। ओके। अच्छा, उपखंड कितने हैं अभी नए जिले में? सर 6, 6। और तहसील? सर 8। गुड। और नेशनल हाईवे वगैरह कितने गुजरते हैं इसमें? सर इस बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है सर। ओके, ओके। ललित सर, आप कंटिन्यू करें। ललित सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ हाँ सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? उन्होंने बंद कर रखा है। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो रामदेव? यस बढ़िया हूँ सर। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है सर। एक एक- अब कैसी है? अब आ रही सही? जी जी थोड़ी सर स्लो आ रही है। हाँ जी। जी सर। देखिए, आपको आपके बायोडेटा के अकॉर्डिंग आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो काफी कंफ्यूजन भरा रहा है। आपने जी सर। ग्रेजुएशन की है वो पीसीएम से की है। जी सर। फिर आप टीचिंग लाइन में जाने का फैसला किया है और आपने बीएड नेट की है, और उसके बाद प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं आप। तो इतना जी कंफ्यूजन भरा आपका करियर क्यों रहा? सर कंफ्यूजन भरा वैसे सर देखा जाए तो नहीं था सर।
और सर टीचिंग को सर सेकंड ऑप्शन के रूप में सर देखा जा रहा था सर। ये सर्विस के सर आवाज़ थोड़ी कट रही है। कोई error है? हाँ, कंटिन्यू करो। जी सर। हाँ जी। सर एजुकेशन की जैसे बीएड वगैरह सर वापस रिपीट हो गया आ रही है आवाज़। सर यदि हाँ टीचिंग के रूप में बोलो, आप बोलो बोलो। आप। हाँ जी, बोलिए। सर मेरी आवाज़ मेरी तरफ ही आ रही है आपको। मेरे में तो नहीं हो। सर मुझे लगता है कि आपके तरफ से कुछ इशू आ रहा है, तो आप जब ये जवाब दे रहे हैं तो एक बार आप म्यूट करके देखिए, शायद उससे कुछ सॉल्व होगा। जब ये दूसरे का होगा तो एक बार आप म्यूट कीजिए। मैं करूँ, मैं करूँ। हाँ बोलो। बोलिए। हेलो। हाँ। हाँ सर अब नहीं आ रही है। ओके ललित सर, इसमें जब कई बार मोबाइल साथ में ऑन रहता है, चालू होता है, तो इंटरप्शन होता है, तो मोबाइल अगर है तो इसको ऑफ कर देंगे तो शायद नहीं होगा। ठीक है रामदेव, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। सर ने आपको सवाल पूछा कि इतना कंफ्यूजन बना कैसा है आपके लेवल पे। जी सर मैं इसको एक कंफ्यूजन की दृष्टि से नहीं, मैं 9-10 से भी सर इस मामले में सर क्लियर था। बट सर एक मध्यम वर्गीय परिवार से नहीं, नाइन संबंध टेंथ रखने से के। तो आप क्लियर क्लियर नहीं थे। तो आप साइंस में, पहले तो साइंस में गए आप, फिर आपने एमए किया हिस्ट्री से, फिर आप टीचिंग लाइन में गए, उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं की तरफ आपने मुंह किया। तो आप दाएं बाएं होते रहे, ये कंफ्यूजन भरा आपका करियर क्यों रहा? और जब प्रशासनिक सेवा में जब आ रहे हैं आप, तो कहाँ से प्रेरणा मिली आप? क्योंकि सर इस समय मेरा निवेदन रहेगा कि सर साइंस सब्जेक्ट लेने से सर एज प्रशासनिक दृष्टि में नहीं जाने का सर एक पीछे थोड़ा निर्धक्ता लग रहा है, क्योंकि सर साइंस का भी सर प्रशासन के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है सर। और हम्म। सर एज ए बीएड और नेट को देखा जाए तो सर मैं एज ए जॉब सिक्योरिटी की दृष्टि से सर सेकंड विकल्प के रूप में सर अपने आप को सेव रखने के लिए सर मैं आपके साथ आप नहीं कर रहा था। हम्म। तो फिर प्रशासनिक सेवा में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर मेरे अध्यापक रहे हैं, वैसे गुरु जी रहे हैं सर गंगाराम जी पूर्णिया, वर्तमान में सर हिसार में आईपीएस लगे हैं। उनसे आपको प्रेरणा मिली। जी सर। राजस्थान की कौन सी राजस्थान सरकार की कौन सी योजना है जो महिला उत्थान को प्रोत्साहित करती है? कोई दो योजनाओं के नाम बताइए। सर महिला उत्थान के रूप में देखा जाए सर महिला स्वावलंबी योजना चल रही है सर अभी। और सर सॉरी सर एक मिनट में। चलो कोई नहीं। इसमें क्या होता है महिला स्वावलंबन योजना में? सर इसके अंदर सर सब्सिडी रेट है सर। सर आवाज वापस। मैं म्यूट कर लेता सर इसमें 2.5 लाख की सब्सिडी वर्तमान में दी जा रही है सर। कोई भी सर उद्योग ओपन करने के लिए सर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सर उद्योग या छोटे जितने भी लोगों उद्योग है उनके लिए सर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। और न्यूनतम ब्याज दर है वर्तमान में सर 7% पे लिया जा रहा है सर। आवाज म्यूट है आपकी। हूँ। हाल ही में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो जयपुर में आए थे, वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे और उनका नाम क्या था? सर सॉरी सर समय। क्लियर कर देता हूँ, जेडी वेंस उनका नाम था, और वो रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है। जी सर थैंक यू। एक, जयपुर में अभी आईफा अवार्ड 2025 हुआ था, उसमें जी सर। प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ का बजट आवंटन किया था। इतना आर्थिक भार
क्या राजस्थान में ऐसे आयोजन करने के लिए उचित है? सर आईफा अवार्ड का आयोजन करना राजस्थान के लिए सर वैसे उचित भी है सर, अनुचित भी है, दोनों पक्ष देखे जा सकते हैं सर इसके अंदर। उचित के रूप में सर यदि देखा जाए तो सर इससे राजस्थान के अंदर सर फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट मिलेगा, और ग्रामीण टूरिज्म है इनको भी सर मिलेगा, और टूरिज्म की वजह से सर जितने भी छोटे छोटे उद्योग है, पर्यटन से संबंधित उद्योग है, उनको भी सर प्रोत्साहन मिलेगा। और राजस्थान के अंदर सर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में सर वर्तमान में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, तो उसके अंदर भी सर राजस्थान का रोल और बढ़ेगा। और यदि सर अनुचित के रूप में देखा जाए तो सर इतने अमाउंट को सर किसी योजना या किसी अन्य सोच के रूप में सर खर्च करके सर अभी और यूज किया जा सकता है। केवल एक ही सेक्टर में उचित कह सकते हैं और एक ही सेक्टर में अनुचित, जैसा आपका मानना सर आवाज नहीं आ रही है। है? अभी जो दुनिया में टेरिफ ट्रेड वॉर चल रहा है, उसमें डब्ल्यूटीओ की जो भूमिका है वो नगण्य क्यों रही? सर डी डब्ल्यूटीओ की सर वर्तमान में प्राथमिकता को इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर जो रेसिप्रोकल टैक्स अमेरिका द्वारा लगाया जा रहा है सर, वो दूसरे कंट्री पहले से ही अमेरिका के ऊपर टैक्स लगा रहे थे, तो उसको उसके अमेरिका के द्वारा वर्तमान में जो देश लगा रहे हैं उतना ही टैक्स लगाया जा रहा है, जो डब्ल्यूटीओ की नीति की सर नियम विरुद्ध नहीं है सर वैसे। और सर वैसे देखा जाए तो सर डब्ल्यूटीओ के अंदर अमेरिका का सर अमेरिका और पश्चिमी जो देश है उनका सर प्रभुत्व भी है, तो उस दृष्टिकोण से भी सर लगाने की जरूरत है। नहीं, नियम विरुद्ध है तभी तो, जैसे अभी आप देखते हो चाइना ने 245% टैरिफ लगाया है, और यूएस ने भी करीबन 200% के आसपास टैरिफ लगाया है। तो नियम विरुद्ध तो है, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि नियम विरुद्ध नहीं है। लेकिन डब्ल्यूटीओ की भूमिका अगर सही रूप में बोले तो डब्ल्यूटीओ की भूमिका नगण्य इसलिए रही क्योंकि उस पर यूएस का दबदबा रहता है, और उसमें उसको डब्ल्यूटीओ को जो फंडिंग है ज्यादातर वो यूएस से मिलती है, इसलिए वो यूएस के अगेंस्ट में वैसे ही नहीं जा सकता क्योंकि फंडिंग रोकी जा सकती है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ के प्रेसिडेंट कौन है अभी? सॉरी सॉरी इसमें जानकारी नहीं है। अपने आप को एक लाइन में डिफाइन कर, अपने आप को एक लाइन में डिफाइन कर। आवाज आ रही साधारण है? हाँ। जी सर। हाँ, सर साधारण बने रहना एक सबसे बड़ी चुनौती है इसमें। ठीक। देखिए। हाँ। हाँ रामदेव जी। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है सर। आपको मेरी आवाज आ रही है रामदेव जी? जी सर। ठीक है। अ, आपने बीएड की है? जी सर। बीएड कर रखी है ना आपने? जी सर। तो शिक्षा नीति के संदर्भ में क्या जानते हैं? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर 2020 के अंदर आई है, जिसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन जी थे। उसके तहत सर जो शिक्षा का जो जो सर सिस्टम था उसको सर चेंज किया है, और उसके अंदर सर
शिक्षा को बहुमुखी और व्यवसायिक एवं सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से सर उसके अंदर चेंज किए हैं। के कस्तूरी रंजन अभी चर्चा में रहे हैं। के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंजन सर इसरो के सर पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, और सर वर्तमान में उनका सर निधन हो गया है। हम्म। इनका शिक्षा नीति में क्या योगदान रहा है? सर शिक्षा नीति के ये सर अध्यक्ष रहे। अच्छा। शिक्षा नीति के पूरे के ही अध्यक्ष बनाया आपने इनको? जी सर। पूरी शिक्षा नीति का ही अध्यक्ष बना दिया क्या आपने? जी सर, कमेटी बनाई थी न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसके सर कौन अध्यक्ष सी थे। कमेटी का नाम बता पाएंगे? सर इनकी अध्यक्षता में बनाई थी सर। ठीक है। इन्होंने क्या उसमें किन मुख्य बिंदुओं पर इन्होंने जोर दिया था, मतलब इनका जोर किस पे था कस्तूरी रंगन जी का? सर इनका सर जो रटने की प्रवृत्ति है उसके बजाय सर सर्वांगीण विकास पे और वोकेशनल जो कोर्सेज है उनके ऊपर सर, और सर टेक्नोलॉजी को सर ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के ऊपर। हम्म। ठीक है। आपने बोला इसरो। इसरो का परिचय दीजिए। सर इसरो की स्थापना सर 15 अगस्त 1969 में की गई थी। ये भारत की सर स्पेस के अंदर सर रिसर्च और सैटेलाइट लॉन्चिंग सर एजेंसी है, और जिसका सर मुख्यालय बेंगलोर में है सर। सैटेलाइट लॉन्चिंग कहाँ से होती है भारत के? सर श्री हरिकोटा से होती है। कहाँ है श्रीहरिकोटा? सर श्री हरिकोटा तमिलनाडु के अंदर सर एक द्वीप है सर। तमिलनाडु। इस- अच्छा। अ, आपको नहीं लगता कि जब भारत में इतनी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा है, उस समय हम लोग इतना पैसा अंतरिक्ष कार्यक्रम पे खर्च कर रहे हैं? क्या ये उचित है ऐसा करना? सर यदि दीर्घकालिक रूप से सर देखा जाए तो सर ये उचित दृष्टिकोण से प्रतीत होता है, क्योंकि सर स्पेस एवं अन्य जो रिसर्च है, जो जैसे रिमोट सेंसिंग हो या संसाधनों की खोज के लिए सर सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाना सर उचित होता है। ठीक है। आपने अपनी जो अभी सिद्ध योग भरी है, तो योग क्या होता है? सर योग का मतलब होता है सर जुड़ना, जैसे सर आत्मा का परमात्मा से मिलन, और आत्मा का मन से जुड़ना। पतंजलि ऋषि ने योग के कितने सोपान बताए? पतंजलि जी ने 8 बताए हैं सर। कौन कौन से? सर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार सर जैसे सर आहार अपने सर इंद्रियां आहार को लेके सर आकर्षित होती है, वैसे वैसे सर जो भी सर इंद्रियां इस चीज को लेके आकर्षित होती है, उसी प्रकार उन इंद्रियों को वश में करने की एक पूर्व अवस्था सर प्रत्याहार है। इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या है ये? सर इंद्रियों के जो जिस जी जिस भी वस्तु को लेके सर इंद्रियां आकर्षित होती है उनके प्रति सर अपने आप को सर प्रत्याहारित करना है। अच्छा। ठीक। एक अभी चर्चा में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, सर पढ़ा है आपने? सॉरी सर इतना। ओके। ठीक है। अ, एक न्यूज थी अभी 2-3 दिन पहले कि जम्मू कश्मीर में बादल फटा। बादल फटने का क्या अर्थ होता है? सर बादल फटने से सर अत्यधिक वर्षा होने से किया जा सकता है। नहीं, फटने का अर्थ क्या होता है? कैसे बादल फटने का? क्या रियल में बीच में से फट जाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता है। वो सर जो संघनन की प्रक्रिया वो तेजी से होती है सर, जिसके अंदर जो बारिश है वो अत्यधिक मात्रा के अंदर होती है। ऐसा टेम्परेचर के अंदर एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि संघनन तेजी से होने लगता है? ये सर क्लाइमेट फैक्टर और टेम्परेचर की वजह से होता है। ठीक है। ये बताइए कि शिमला समझौता क्या था?
सर शिमला समझौता 1972 में बांग्लादेश के गठन के बाद में सर पाकिस्तान और इंडिया के मध्य समझौता हुआ था। अच्छा, क्या समझौता था उसमें, मुख्य बिंदु क्या थे? सर इस समझौते के तहत सर भारत और पाकिस्तान के जितने भी सर विवाद है उनको द्विपक्षीय आधार पे सर सोल्व किए जाने के बाद संबंध में इस पे चर्चा हुई थी। इसके अलावा सर एलओसी को लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में सर इसके अंदर मान्यता दी गई थी। और सर हम्म। अच्छा, शांति ये समझौते से कौन हटा है, पाकिस्तान हटा है या भारत हटा है? सर सर पाकिस्तान इससे हटने के संबंध में सर ठीक पाकिस्तान है, हटा है। तो इसके हटने से भारत को कोई लाभ है? सर इससे हटने से भारत को भी सर उतने सर ज्यादा फायदे नहीं दिखाई देते हैं। बाकी सर पाकिस्तान को इससे सर फायदे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को क्या फायदा है? सर जो मुद्दा जैसे कश्मीर का मुद्दा है सर वो द्विपक्षीय आधार पर सर सोल्व किया जाने का मुद्दा सर भारत हमेशा उठाता रहा है, जबकि पाकिस्तान हमेशा सर वैश्विक मंचों पे और वैश्विक स्तर पे सर इसको तृतीय पक्षकार या मध्यस्थता के द्वारा सोल्व करने की से बात करता है। तो इस माध्यम से सर वो अब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं या इस्लामिक कंट्री का जो संगठन है उनके अंदर इस बात को उठा पाएगा। और एक सर लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका भी सर लेकर सर जो उसके अंदर जो निर्धारण किया गया था उसके भी अंदर सर ऐसे में आने से आतंकवाद जैसी घटनाओं का प्रमोट किया जा सकता है सर कश्मीर के अंदर। ठीक है जी, नरेंद्र सर रिव्यू करें। रामदेव जी, जी सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपके हिसाब से? सर थोड़ा बीच वाला थोड़ा सही नहीं रहा सर, डब्ल्यूटीओ वाला। हाँ, डब्ल्यूटीओ को लेके सर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी, तो वो ओके, कोई थोड़ा बात नहीं। पढ़ा। एक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं उस पे, कई बार ऐसा होता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं और हम जवाब देने लग जाते हैं, तो वहां से एक ट्रैप में फंसना शुरू हो जाते हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, ऐसा कई बार होता है, कोई सवाल नहीं आ रहा तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सॉरी बोल दीजिए, सर मुझे पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है या पूरी नॉलेज नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, जो थोड़ा बहुत जितना हो आप हो सकता है बता सकते हैं तो उतना बताइए, बाकी उसके बाद आप सॉरी बोल सकते हैं। वहीं से जब से जैसे मैंने जब इंटरव्यू लिया था आपका, हर एक चीज बहुत अच्छी दिख रही थी, है ना? शुरुआत में आते ही आपका अपीयरेंस अच्छा लगता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ड्रेस सेंस भी आपका बहुत अच्छा लग रहा है, और शुरुआत में आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस था। बहुत जी सर। बढ़िया से मैंने सामान्य सवाल पूछे जिसका जवाब अमूर्त रूप से आप जवाब दे सकते हैं, और आपने अच्छे जवाब दिए, है ना? वहां से जवाब अच्छा लग रहा है। जैसे ही कुछ सवाल मैंने फैक्चुअल सवाल पूछे आपके रिश्ते के बारे में, अच्छे जवाब दिए आपने, है ना? लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ कि कुछ सवालों का जवाब नहीं आया आपके साथ, आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 डाउन होने लग गया, है ना? ऐसा होगा इंटरव्यू में, ऐसा इंटरव्यू में अपने को सारे सवाल नहीं आएंगे। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए कौन सा अटेम्प्ट है? सेकेंड अटेम्प्ट है। इंटरव्यू के लिए सेकंड अटेम्प्ट है। पिछली बार क्या रहा? पिछली बार सर फाइनल नहीं हुआ था। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ रहे। इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले? 65 सर। 65 अच्छे मार्क्स है, 65 भी बढ़िया मार्क्स है, क्योंकि आपकी एक बॉडी लैंग्वेज, आपका जो वॉइस है, टोन है, और ये सारा अच्छा है, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत जो लेग कर रहे हैं ना, तो बस थोड़ा सा सुधार करना है, बाकी ओवरऑल काफी चीजें अच्छी है। थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल आते ही कुछ कुछ सवालों में अगर जवाब नहीं आना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है? जी तो वो अपने को कॉन्फिडेंस लूज क्यों करना पूरे इंटरव्यू में? आपको भी पता कि इंटरव्यू जो है वो अब एक्चुअल में अपना पूरा नॉलेज का टेस्ट नहीं, अपने पर्सनैलिटी का टेस्ट है, अपने कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है ना? तो ये चीजें थोड़ी टेस्ट की जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल नहीं आए तो अपने को कॉन्फिडेंस धीरे 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 आवाज में भी आपके ऐसा आ गया, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है। कॉन्फिडेंस लास्ट तक बनाए रखना है अपने को, गिव अप नहीं करना। कुछ सवालों का आंसर आपके बहुत अच्छा रहा है, ठीक है? दो तीन चीजें जो मुझे लगी यहाँ पर, देखो डिस्ट्रिक्ट का जो मैंने सवाल पूछा वो आपका काफी अच्छा रहा, और लॉजिकल अप्रोच के साथ आप जवाब देते हो। हाँ, ये जरूर देखें, जैसे किताबी ज्ञान जो नॉलेज होता है ना, किताबी ज्ञान वो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन उसके जवाब में भी बिल्कुल, जैसे कई बार एक दो जवाब ऐसा है जिसके बिल्कुल किताबों से रटा हुआ, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वे में जवाब देंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना? और मेनली चीज है कि अपन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। पेन, देखो पेन जो आप ले जा रहे हैं साथ में, से पेन लगा हुआ है, ये छोटी छोटी चीजें बताओ, आपके पेन लगा हुआ है ना, वो थोड़ा सा पेन, और ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, ये अपनी एक ये छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इंटरव्यूअर को थोड़ा और प्रभावित करेगा अगर अच्छे से लगा रहेगा, ठीक है? मेरी तरफ से दो दो तीन सजेशन मैं देना चाहूंगा, जैसे आंसर्स को है ना थोड़ा सा और मल्टी डायमेंशन बनाइए, अलग अलग फील्ड का। एक सवाल जैसे मैंने भ्रष्टाचार को लेकर एक नेगेटिव सवाल पूछा था आपसे, ठीक है? सवाल नेगेटिव था तो नॉर्मली जवाब भी अपना नेगेटिव ही आता है, हाँ सर भ्रष्टाचार है, ये रीजन है, वो रीजन है। उसमें एक जैसे मैंने कहा भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है,
तो उसमें अपन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं कि बिल्कुल पहली चीज तो एक्सेप्ट वाली कि हाँ है भ्रष्टाचार, तो लेकिन अभी बहुत कुछ सुधार हो रहा है, भ्रष्टाचार लगातार कम होता जा रहा है, सारी चीजें है ना। और क्या क्या ठीक है, जैसे मैं प्रॉब्लम की बात करूं, कभी भी अपन प्रॉब्लम की बात करें तो अपन उसको बिल्कुल प्रॉब्लम की तरह डिफाइन करना, उसको बताना कि अपने सामने एक चैलेंज है ना। चैलेंज की तरह अपन उसको डिफाइन करके चैलेंज में क्या क्या समाधान हो सकते हैं और क्या क्या सुधार हो रहा है उस पर भी अपन को बताना, और कैसे कैसे सुधार हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू में दो तीन बार कई बार नेगेटिव सवाल आए तो अपन को बिल्कुल नेगेटिव नहीं चला जाना है, थोड़ा सा उसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ जवाब दे सकते हैं। बाकी बहुत बढ़िया, आप मल्टी डायमेंशन थोड़ा सा आंसर दें, न्यूज़पेपर को थोड़ा सा और अच्छा करें, क्योंकि न्यूज़पेपर से इंटरव्यू में आपको पता है बहुत सारे सवाल पूछते हैं, है ना, ज्यादातर मेंबर, उसको थोड़ा सा अच्छा कीजिए और कुछ मॉक इंटरव्यू और दीजिए आपका। बाकी ओवरऑल काफी चीजें पॉजिटिव है और बढ़िया हो सकता है। एक दो जगह अभी सर बता देंगे आपको, एक दो जगह सर ने, जब ललित सर ने पूछा वहां कुछ रॉन्ग आंसर्स लगे, वो सर आपको थोड़ा सा और बता देंगे। थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं हो तो अपन थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं उसको, है ना। जी सर। बाकी बेस्ट ऑफ लक इस बार, मुझे आशा है कि इस बार फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक जी जी ललित सर, शिव शिव सर। सर। जी सर। जी शिव सर, रिव्यू करें। हाँ जी सर। हेलो रामदेव। यू। जी सर। सुन पा रहे हैं मुझे? रामदेव सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, जी। आवाज आ रही सर, बोलिए, आप बोलिए। हाँ रामदेव, आपका इंटरव्यू पूरा सुना मैंने। अच्छा रहा आपका। लेकिन दो तीन चीजें एक ध्यान रखना। एक तो कभी भी विरोधाभास वाले जवाब कभी नहीं देना। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। विरोधाभास वाले जवाब में मेरा पहला ही क्वेश्चन जो था आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को लेकर। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहता था, और एक तरफ जा रहे हैं, गए आप, आपने बीएड भी किया, उसके बाद नेट भी किया। तो ये तो विरोधाभास वाले जवाब आपको नहीं देना, आपको बिल्कुल क्लियरिटी रखनी है। और आप उस फील्ड में गए हैं तो गए हैं, एक्सेप्ट करो उसको। और आपका जी जब मन बना, जैसे आपने लास्ट में बताया कि गंगाराम पुनिया से आपको प्रेरणा मिली, उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा में आए, तो ये चीज क्लियरिटी रखना थोड़ा। क्योंकि विरोधाभास वाले जवाब से क्या है कि फेक लगती है वो बात, और आर्टिफिशियल हो जाती है। आप दिमाग से बना बना के बात करते हो ऐसा लगता है। तो उस चीज को जी। थोड़ा क्लियर रखो। और ये क्वेश्चन क्योंकि आपके उसमें बायोडेटा से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है जहाँ तक संभावना। दूसरी चीज है, न्यूज़पेपर पर आप विशेष ध्यान दो, क्योंकि चार क्वेश्चन मैंने न्यूज़पेपर से रिलेटेड किए थे आप। एक तो वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड था। उसमें आप बिल्कुल आपने क्लियरिटी से जवाब दिया कि सॉरी सर। तो वो अच्छा लगा, क्योंकि उसमें आपको नहीं आ रहा था तो आपने मना कर दिया। तो वो एक तरीके से ये है कि आपने एक्सेप्ट किया है इस चीज को कि मुझे नहीं आता। तो वो भी अच्छा लेकिन केवल सभी आंसर में यह भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं आता। तो थोड़ा न्यूज़पेपर पर आप फोकस बढ़ाइए आप अपना। और ये गवर्नमेंट की जो भी राजस्थान, कम से कम राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। ठीक है। और बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक था, जवाब देने का तरीका भी ठीक था, आपका एक्सपीरियंस आपका साफ दिख रहा था। ठीक है। तो थोड़े ये दो तीन बातें हैं, एक तो न्यूज़पेपर वाली है, और एक जैसा है आपके बैकग्राउंड जैसा है वैसा ही जवाब देने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके गांव खेड़ा से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके नागौर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नागौर की पॉलिटिक्स, नागौर के कल्चर, उनसे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल जो रियलिटी है जो, वो बताइए आप। ठीक है। आर्टिफिशियल जवाब देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो लोग जो है वो इतने अनुभवी है कि वो आपके दिमाग को पढ़ना जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। तो इस चीज पर ध्यान रखिए थोड़ा। ठीक है। तो थोड़ा जी ये सर। काम कीजिए, एक तो क्लियरिटी रखिए और दूसरा न्यूज़पेपर पर अपना फोकस बढ़ाइए। ठीक जी है सर। ललित सर। सर। हाँ रामदेव जी। जी सर। हाँ शिव सर, म्यूट करें, म्यूट करें। प्रेजेंटेशन ठीक है आपका, पर्सनालिटी भी अच्छी है, और थोड़ा बोलने का तरीका, लैंग्वेज का जो प्रवाह है वो भी अच्छा है, पर भाषा सामान्य है। थोड़ा सा भाषा को और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। जी एक जो है, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पूछे हैं। अब
कस्तूरी रंगन का जो मैंने आपको पूछा था, कस्तूरी रंजन, रंजन है कि जी रंगन है? रंगन। हाँ? रंगन होना चाहिए। ज या ग? क्या? नहीं, वो ग है। कस्तूरी रंगन, रंग होता है ना, कलर। तो हाँ कस्तूरी रंगन है वो, कृष्णा स्वामी पूरा नाम था इनका। और ये पूरा आज के न्यूज़पेपर में आया है। तो जी कल के न्यूज़पेपर में भी था, आज में भी थोड़ा बहुत है। तो आप न्यूज़पेपर को अगर पूरा डिटेल से नोट डाउन नहीं करेंगे और अच्छे नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। मतलब एक प्रशासक अगर अवेयर नहीं है तो ये उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट चला जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखें, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। शिक्षा नीति की अपनी कोई कमेटी, वो तो नीति थी बेसिकली, दैट वाज पॉलिसी, है ना। तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए फिर कमेटियां बनाई थी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा समिति, उसके अध्यक्ष जी थे कस्तूरी रंगन। और इनके जो आपको जो इन्होंने जो किया है वो एक डिजिटल शिक्षा है, शिक्षा में समानता है। ये दो पॉइंट आपको इस पे अच्छे से बोलने थे। तो आपने क्या किया कि इसमें जो शिक्षा नीति में हुआ है वो इनसे जोड़ दिया है। तो ये थोड़ा सा वो पॉइंट जोड़े जो इन्होंने नहीं किए हैं। तो थोड़ा प्रयास करें कि अनुमान को भी जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, शिमला समझौता, या जैसे बादल फटने का पूछा था। बादल फटने का सिंपल सा उत्तर होता है कि बादल जब किसी पहाड़ या कोई पर्वत के सामने आता है तो वो खड़ा हो जाता है और संघनन तीव्र होता है। तो संघनन वाला पॉइंट तो आपने बताया, पर ऊंचाई पर जाने वाला पॉइंट आपने नहीं बताया। तो यहाँ आपने अनुमान और तथ्य को मिक्स कर दिया था। तो प्रयास करें कि जब अनुमान लगाना हो तो अनुमति से लगाएं अनुमान। अब शिमला समझौते का जो लाभ आपने बताया है वो बेसिकली पाकिस्तान का लाभ नहीं है, भारत का लाभ है। पाकिस्तान तो समझौता होते हुए भी ओपेक और ये WTO और सब जगह इस मुद्दे को उठाता रहा है। परंतु भारत ने हमेशा समझौते का पालन किया है कि सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। अब चूंकि समझौता खत्म हो गया है तो भारत आतंक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इस तरह से दो तीन पॉइंट आप बना सकते हैं इसमें। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा आज बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर में दिया है। कुल मिला के करंट पोर्शन थोड़ा सा और अच्छा करिए। तो करंट ये थोड़ा। कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया, इन पे वर्क करिए। बाकी जी ओवरऑल ठीक है। योग दर्शन पे थोड़ा सा सिस्टम और तैयार करिए। सिद्ध योग के उत्तर वगैरह ज्यादा प्रॉपर नहीं थे, थोड़ा और जी इसको प्रॉपर बनाइए। ठीक है। बायोडाटा आपका, हॉबी आपका, जिला, जिले नए पुराने जो बने हैं वो, और करंट इश्यूज, इन पे आपको बहुत वर्क करने की आवश्यकता है। जी। ठीक है रामदेव जी। ओके। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी।